darkness. ओके गाइस, फाइनली Oppo Reno 15 सीरीज पाकिस्तान में ऑफिशियली आ चुकी है और इसको टेस्ट करने के लिए हम आप लोगों के लिए डिफरेंट सिटीज में गए ताकि टेस्ट कर सकें कि इस स्मार्टफोन का कैमरा रियल लाइफ में कैसा है। Oppo के क्लेम्स एक्चुअली काफी बड़े हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा को लेकर, लाइक 120x 3.5x टेलीफोटो सेंसर और भी काफी कुछ है, लेकिन हम रियल लाइफ में देखेंगे कि क्या ये स्मार्टफोन उन क्लेम्स के ऊपर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता, सब कुछ चेक कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आ गए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें। और Oppo की Reno सीरीज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वेट की जाती है, तो हम देखते हैं कि इस Reno 15 में Oppo ने क्या चेंजेस की हैं प्रीवियसली Reno 14 से। तो हाँ, इसमें कुछ चेंजेस हैं, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले डब्बा ओपनिंग की रस्म पूरी करते हैं। कुछ इस तरह का टिपिकल Reno सीरीज वाला बॉक्स। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको एक बुकलेट मिल जाती है जिसमें यूजर मैनुअल, डॉक्यूमेंट और एक ट्रांसपेरेंट TPU केस आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आपका स्मार्टफोन, इसको भी साइड पर रखते हैं। आपको एक 90 वाट की पावर ब्रिक मिलती है, टाइप A टू टाइप C वाली चार्जिंग केबल। क्या बात है भाई, यहाँ पर सिम इजेक्टेड पिन को एक पूरी इज्जत दी गई है इस पर। अब देखो, जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि इस स्मार्टफोन के कैमरा को रियल लाइफ में टेस्ट करने के लिए हम डिफरेंट सिटीज में गए हैं। गाइज सीरियसली, अगर मैं Reno 14 से इसको कंपेयर करूँ ना, इस स्मार्टफोन के कैमरा को, सैंपल शॉट कुछ आप डिस्प्ले के ऊपर भी देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप नंबर गेम के ऊपर बात कर लेते हैं। ये स्मार्टफोन ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल के साथ आता है। मेन 50 मेगापिक्सल का Sony IMX82 वाला सेंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 3.5x टेलीफोटो पोर्ट्रेट लेंस है जिसमें GN5 को यूज किया गया है और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। और फ्रंट साइड के ऊपर भी आपको एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि 18 mm फोकल लेंथ के साथ आता है, विच मींस इंडस्ट्री की वाइडेस्ट सेल्फी कैमरा। इस प्राइस कैटेगरी में 4K तक फ्रंट और बैक से वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। इस स्मार्टफोन को यूज करके ना हमने कुछ रियल लाइफ में कैमरा सैंपल्स कैप्चर किए हैं। ट्रैवल, मोस्टली लोग पिक्चर्स कैप्चर करते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं, तो अब डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो जो डिटेल्स हैं, जो कलर्स जिस तरह से ये मैनेज करता है, जिस तरह से ये डायनामिक रेंज को मैनेज करता है। आई थिंक Oppo की Reno सीरीज में ना आज तक जितने स्मार्टफोन्स आए हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन। इनकी Reno के बेस जो वेरिएंट होता है, मेन 15 या 14 या 13 की बात करो, सो यस, कैमरा ने हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है। इवन तो अगर आप इसको 20x या 10x 15x 20x तक भी लेकर जाते हो ना, तो काफ़ी अच्छे शॉट्स निकल के आते हैं। और इस स्मार्टफोन से हमने जितने भी पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर किए हैं ना, उनमें भी डिटेल काफ़ी अच्छी निकल के आती है। बाकी इसकी आप सेल्फी शूटर को भी देखो ना, तो उसमें भी डिटेल काफ़ी अच्छी निकल के आती है। और वो एक अल्ट्रा वाइड सेल्फी शूटर है, विच मीन्स एक नॉर्मल स्मार्टफोन से आप जब सेल्फी कैप्चर करोगे ना और इस स्मार्टफोन से कैप्चर करोगे तो उसमें ज़्यादा लोग आ जाएंगे आपकी सेल्फी में। और इस स्मार्टफोन को यूज़ करके ना हमने वीडियोग्राफी भी की है, उसके भी अगर आप शॉर्ट देखोगे ना तो Reno 14 टाइप ऑफ ओके था वीडियोग्राफी में, लेकिन इस स्मार्टफोन की वीडियोग्राफी बहुत अच्छी मैं रेट करूँगा। डिस्प्ले के ऊपर आप देख भी रहे हो। सो यस, कैमरा के ऊपर इस मर्तबा Oppo ने काफ़ी अच्छा काम किया है। ओके, तो अब कैमरा की तो हमने बात कर ली है, विच इज़ रियली इंप्रेसिव। आपने सारे सैंपल शॉट भी देखे हैं। इसमें AI के काफ़ी फीचर्स को ऐड किया गया है इसके कैमरा में, उसकी भी एक एक करके बात कर लेते हैं। मुझे एक दो ना काफ़ी फेवरेट फीचर लगा है इसका, जो कि रियल लाइफ में काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। इसमें जो AI पोर्ट्रेट ग्लो है, ये रियल लाइफ में काफ़ी यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। और जो AI परफेक्ट शॉट है ना, ये गेम चेंजर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पिक्चर कैप्चर करते हो, किसी का फेस रिएक्शन अच्छा नहीं आ रहा, किसी की आंखें बंद हो गई हैं या किसी का मुंह खुला या कुछ भी इस तरह का हो जाता है ना, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, आपको रीटेक नहीं लेना पड़ेगा। रियल लाइफ में ये काफ़ी यूज़फुल था, तो विच इज़ गुड, मुझे अच्छा लगा है। और साथ में वही बेसिक फीचर इसमें सारे आपको मिल जाते हैं, जिसमें क्लैरिटी इनहेंसर, अनब्लर, रिमूव रिफ्लेक्शन, सारे फीचर्स हैं। ओके, तो गाइस कैमरा के ऊपर तो हमने काफ़ी बात कर ली है। अब इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर लें, तो सीरियसली इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है जब आप इसको होल्ड करोगे। सेम लाइक Reno 14 का भी ये कलर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया था, तो इस स्मार्टफोन से भी ऑलमोस्ट सेम वाइब आती है। बेसिकली ये इस टाइम अरोरा वाइट कलर में है। ये आपको स्लाइटली ग्लिटर टाइप फील देगा। बैक साइड के ऊपर ग्लास को यूज़ किया गया है। और इसके कैमरा मॉड्यूल को भी अगर आप क्लोजअप करके देखोगे ना, तो इसमें भी शाइनी ग्लिटर इफेक्ट ऐड किया गया है। एंड एल्युमिनियम के फ्रेम के साथ साइड एजेस और राउंड कॉर्नर है, और इसकी वजह से जो इन हैंड फील एक्सपीरियंस है ना, वो काफ़ी कंफर्टेबल निकल के आता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है जो कि मुझे काफ़ी अनयूजुअल लगी है। बेसिकली इस स्मार्टफोन का वेट 197 ग्राम है और ये 7.8 मिलीमीटर थिकनेस के साथ आता है। लेकिन रियल लाइफ में जब आप इस स्मार्टफोन को होल्ड करोगे ना,
तो ये स्मार्टफोन काफी लाइट वेट और काफी स्लिम वाइब देता है। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन ओप्पो ने काफी अच्छे से मैनेज की है इसमें। बाकी यस, इसमें IP69 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन भी है, तो स्मार्टफोन में पानी की छींटे पड़ जाएंगे तो इजीली सर्वाइव कर जाएगा। ओके, तो अब कुछ डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो ये स्मार्टफोन 6.59 इंचेस के एक LTPS एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी है इसमें, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस, अराउंड 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है इसकी। ओवरऑल जितना कंटेंट कंज्यूम किया है इस डिस्प्ले के ऊपर, कलर काफी पंची हैं, काफी एक्यूरेट कलर निकल के आते हैं। साथ में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी है। तो यस, डिस्प्ले एक्सपीरियंस भी डिसेंट निकल के आता है इस प्राइस में। और जब आप फर्स्ट टाइम इस स्मार्टफोन को एक्सपीरियंस करोगे ना, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि इस स्मार्टफोन का जो एक्सपीरियंस है ना, वो कंपैरेटिवली काफी स्मूथ हो चुका है। वो इस वजह से क्योंकि ये स्मार्टफोन ColorOS 16 के साथ आता है और ये काफ़ी फ्लूइड, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देता है रियल लाइफ में जब इसको आप यूज़ करोगे। और इसमें AI के भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ऐड किए गए हैं। अगर आप देखोगे इसमें माइंड स्पेस, AI सर्च, AI राइटर, AI ट्रांसलेटर और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं जो इसमें आपको मिल जाते हैं। और ओप्पो के इस स्मार्टफोन को ना पाकिस्तान में स्नैपड्रैगन वाले वेरिएंट में लॉन्च किया गया, क्योंकि ओप्पो को भी पता है कि पाकिस्तान में स्नैपड्रैगन को कंपैरेटिवली बेटर चिपसेट माना जाता है। यस भाई, जो बात है वो है। और ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 4 के साथ आता है। 4nm के ऊपर बेस्ड एक अच्छा चिपसेट है और अराउंड 1.5 मिलियन इसका एंटूटू स्कोर है, तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए। सो नॉर्मल डे टू डे यूज़ में अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो या फिर कोई भी हैवी एप्स इसके ऊपर रन करते हो तो इसको इशू नहीं आने वाला। बाकी PUBG और बाकी गेम्स को भी हमने प्ले किया है स्मार्टफोन के ऊपर, तो यस, डिसेंट FPS के ऊपर आप PUBG खेल सकते हो। और पाकिस्तान में ना ये स्मार्टफोन 2 डिफरेंट स्टोरेज वेरिएंट में आ रहा है, 256 GB एंड 512 GB स्टोरेज, सेम 12 GB रैम के साथ। UFS 3.1 वाली स्टोरेज है। और एट अ टाइम जब इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ ना, मुझे इसकी प्राइस का आइडिया नहीं, सो मैं इसलिए कोट नहीं कर रहा। अब कुछ बैटरी एंड चार्जिंग की बात कर ली जाए ना, तो ये स्मार्टफोन 6500 mAh बैटरी के साथ आता है। साथ में 80 वाट की पावर ब्रिक और आउट ऑफ द बॉक्स आपको चार्जर भी मिल जाता है। सो जो बैटरी बैकअप है ना, हमने जो एक्सपीरियंस किया है, अगर आपका हाई एंड यूज़ है तो इजीली 1 दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है। अगर आपका नॉर्मल लाइट यूज़ है तो 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको ये ऑफर करता है। और 80 वाट की चार्जिंग है, टाइप ऑफ ओके मैं कहूँगा। और इस स्मार्टफोन में NFC एंड IR ब्लास्टर दोनों को ऐड किया गया एंड आई थिंक सो ये 2 फीचर तो हर स्मार्टफोन में होने चाहिए। बाकी ये था गाइज ओप्पो Reno 15 और हमारा एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन के साथ, जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी आप मुझे बताओ कि ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा है। टू बी ऑनेस्ट, Reno 14 से इस स्मार्टफोन में कुछ पॉइंट्स के ऊपर इंप्रूवमेंट की गई हैं और Reno 14 भी पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा सेल हुआ था, वैसे मैंने सोचा आपको बता दूं। बाकी स्मार्टफोन की कोई और वीडियो चाहिए, कोई रिव्यू चाहिए, कोई कंपैरिजन चाहिए तो भी ज़रा कमेंट करके बता सकते हो। और वेट करते हैं कि इस स्मार्टफोन की प्राइस कितनी आती है। और एट अ टाइम जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो तब तक प्राइस आ चुकी होगी और आप लोग भी कमेंट करके अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।